सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत्यभिरदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जगत्। नयन धरे धनुषाक भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। बहुरिख बंदी खल गन सती भाए जे बिनु काज दाहिने उभाए परहित हानि लाभ जिन के उजरे हरस विषाद घने। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। आज
इस प्रवचन के दौरान सर्वप्रथम श्री हनुमंत लाल जी महाराज को मैं प्रणाम करते हुए समस्त नवग्रह देवताओं को प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा, भगवान श्री राधे कृष्ण, साक्षात नर नारायण, माता महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के श्री चरण कमलों की वंदना करते हुए मैं आप सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूं। बंधुओं, अगली कड़ी में हमने आपको इस रामचरितमानस ग्रंथ से उद्धरित संत के विषय में, संतों के स्वभाव के विषय में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो टीका की गई थी, उसके विषय में आपके सामने मैं प्रकाशित कर चुका हूं। फिर वहीं से आगे आज हम यह मानस पाठ शुरू कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी विद्वज्जन मेरी त्रुटियों को ध्यान न दे करके वर्तमान समय की जो जरूरत है वह जरूरत सिर्फ मानस पाठ से ही पूरी हो सकती है। अगर हर घर में मानस पाठ होना शुरू हो जाए तो हर प्रकार की निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, महामारी, रोग दोष, ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर हम नशा मुक्त और शाकाहार अपना लेते हैं तो मित्रों ध्यान रखिए, कहीं किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, ये कोरोना क्या कौन सी चीज है, कोई कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा हनुमान जी की कृपा है। इस रामचरितमानस की एक एक चौपाई में बजरंग बली बोलते हैं। यह महावीर की वाणी है और इस उम्मीद के साथ में मैं पूरे निष्ठा, लगन और अति आत्मविश्वास के साथ में मैं कहता हूं कि मित्रों, अगर 5 चौपाई का पाठ रामचरितमानस का प्रतिदिन आपके घरों में होता है, घर का कोई सदस्य नशा नहीं करता है किसी प्रकार का, और पूरा परिवार शाकाहार अपनाते हैं, 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, भगवान सूर्यदेव को अर्घ करते हैं, तो कहीं किसी प्रकार की कोई मुश्किल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। आवागमन, जन्म मृत्यु तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम को तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आप अब कष्टों से छुटकारा अवश्य पा सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगला दोहा हमने कहा था, संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। आगे की चौपाई से हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? बहु
बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाई ने उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माकी। तेज कृशानुरोष मही शेषा, अग अवगुण धन धनिय धनेशा। उदय के तु हित, उदय के तु सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर काज लगी तनु परिहरही, जिमहिम उपल कृषि दलि गरही। बंदम खल जस शेष सरोसा, सास बदन बर नई पर दोषा। पुनि पनवाऊं पृथुराज समाना, पर यख सुनाई साहस दस काना। बहुरी साक्र शम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन बाज्र जहि सदा पियारा, साहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन यरि मीत हित, सुनत जरहि खलरी। जान पान जुग जोरी जन, बिनती करही सपीति। मैं अपनी दिश के न निहोरा, तिन निज ओर न लाए भौरा। बायस पहली हाया अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू के खागा। बंदम संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरणा। बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। श्रोता बंधु, भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधु और असाधु, संत और असंत का जो निर्णयात्मक वर्णन किया है, उन्होंने बताया है कि साधु और असाधु ये सुधा और सुरा के समान है। साधु के लिए उन्होंने सुधा शब्द का इस्तेमाल किया, सुधा की उपमा दी, और असाधु के लिए शराब शुरा की उपमा दिया। आइए आगे हम देखते हैं कि क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। भलन भल निज निज करतूति, लात सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, जो जहि भाव
सुधा सुधा कर सुर सरे साधु गरल अनल कलिमल सर व्याधु गुण अवगुण जा नत सब कोई जो जय भावनिक तेरी होई भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीचु सुधा सराही अमरता गरल सराही खल गया गुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा कहते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने भल उपोच सब विधि उपजाए गण गुण दोष वेद बिलगाए काई वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण सहाना दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु साधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अरु नीचु अमी सजीवन माहुर नीचु माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा काशी मग सुर सरी क्रमनासा मरु मारव मही देव गवासा सरग नरग अनुराग विरागा निगमा गुण गुण दोष विभागा जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व की करता संत हंस गुण गण गहाई पे परिहरी बारी विकार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री सीताराम जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रोता बंधुओं, ये श्री रामचरितमानस ग्रंथ ये मानव जाति के लिए ऐसा कल्याणकारी ग्रंथ है जिसका कोई जोड़ नहीं है। बंधुओं, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की जब रचना शुरू की तो मंगलाचरण में उन्होंने सबकी वंदना किया बालकांड में, और यहां तक लिख दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे विश्व को
विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, कण कण में सिया राम का स्वरूप विराजमान है। उसी क्रम में वर्णन करते हुए गोस्वामी बाबा आगे लिखते हैं, बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जय बिनु काज दाई बाए। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं कि जो बिना ही कारण से, बिना ही किसी प्रयोजन के अपना हित जो उनको लाभ पहुंचाता है, हर प्रकार से उनका हित करता है, उसके लिए भी वो प्रतिकूल आचरण करते हैं, उसके लिए भी वो हृदय में जलन रखते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में, दूसरे का काम बन जाने में उनको कष्ट होता है, दूसरे का काम बिगड़ जाने में उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूं। धन्य है गोस्वामी जी और धन्य है हमारा भारत दर्शन और हमारी भारतीय संस्कृति। श्रोता बंधुओं, श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। एक चौपाई नहीं, चौपाई की अर्धाली अगर आप पाठ करते हैं तो हर प्रकार से आपका कल्याण होता है। आगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जो हरिहर जस राकेश राव से पर यकाज भट्ट सहसबाहु से, जे पर दोष लखई सहसा की पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि भगवान विष्णु और हर भगवान शंकर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु का यश, उनका यशोगायन, उनकी कीर्ति जो सुनना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे महान मूर्ख जहां जहां भगवान विष्णु व शंकर के यश का वर्णन होता है, शिव जी के यश का वर्णन होता है, वहां पहुंचकर वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। दूसरे की बुराई पा जाएं तो सुबह प्रातः काल उठने के बाद में उनको खाने पीने की, दैनिक क्रिया की, नित्य नैमित्तिक कर्म की उनको कोई याद नहीं रहती। वो खाली पूरी निष्ठा और लगन के साथ में दूसरे का पर छिद्रान्वेषण करते हैं, दूसरे का दोष ढूंढते हैं और अपने समकक्ष विचारधारा वाले को बुला करके और उससे जो है निंदा, केवल निंदा में करने में उनको आनंद आता है और निंदा रस में निमग्न हो जाते हैं। जो है ऐसा लोगों का स्वभाव होता है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित को, दूसरों के हित रूपी घी के लिए वह मक्खी के समान है। अर्थात श्रोता बंधु, अगर घी में मक्खी पड़ जाए उसको कोई विद्वान अच्छा नहीं कहेगा, वो घी जहरीला हो जाता है, पॉइजनेबल हो जाता है। ऐसे ये दुष्ट लोग दूसरे की अगर भलाई होते हुए देखते हैं तो उसमें जैसे घी में मक्खी पड़ जाती है, ऐसे ये दौड़ करके उसमें मक्खियों जैसे गिर जाते हैं और उसका नुकसान कर देते हैं। हर प्रकार से इन्होंने दूसरे का नुकसान करना अपना एक सिद्धांत बना लिया है। ऐसे लोगों को भी मैं वंदना करता हूं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में
यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के समान है। दुष्ट लोगों का कभी भी प्रादुर्भाव होता है, उनकी उन्नति होती है। तो समाज जब जब इतिहास गवाही रहा मित्रों कि जब जब दुष्ट लोगों की उन्नति हुई है, हमेशा समाज हैरान परेशान और हर प्रकार से उत्पीड़ित हुआ है। ये दुष्ट लोग जैसे आकाश में पुच्छल तारा निकलता है तो लोगों के विनाश का कारण बनता है, ठीक उसी प्रकार से इन दुष्टों का उदय दुनिया में होता है। इनके विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप लोग तमाम वर्तमान में भी देख रहे हैं, पूर्व में भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं देख चुके हैं कि दुष्टों का काम केवल दूसरे को हानि पहुंचाना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दुष्ट लोग अगर हमेशा कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहें तभी भलाई है। इनका काम क्या होता है, आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, पर काज लगे तनु परिहर, पर काज लगे तनु परिहर ही, जिन्हें उपल कृषि दले घर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्रोता बंधुओं, जैसे ओला गिरता है और फसलों को नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाता है, ऐसे ये दुष्ट लोग दूसरों के काम को बिगाड़ने के लिए खुद अपना प्राण त्याग देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि भगवान शेष जी हजार मुख है तो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के वर्णन में लगे रहते हैं 24 घंटे, फिर भी वेद नेति नेति कह देते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जा ही निरंतर ध्यावई। अरे लगातार ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए 1000 मुख से भगवान शेषनाग जी कभी भगवान के गुणों को पार नहीं पा सकते, उसको पूरा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से भगवान शेष के समान ये दुष्ट लोग जैसे अपने हजारों मुंह से दूसरों की बुराई का व्रत लेकर के और दूसरों की बुराई करते करते नहीं थकते, ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं। क्या कहते हैं, पुनि प्रणवाऊं पृथु राज समाना, पर अगसु नहीं सहस 10 काना, बहुर सकृशम बिनवाऊं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि, बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन
पर दोष निहारा। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी बाबा कहते हैं कि पुण्य प्रणमो पृथ्वीराज समाना। हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे पुराणों के अंतर्गत महाराज पृथु का वर्णन आया है कि महाराज पृथु ने भगवान से यह वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मैं अपने इन 2 कानों से 10,000 कानों के बराबर आपका सुयश सुनूं, आपका वर्णन सुनूं, आपकी कथा वार्ता सुनूं, आपकी यश कीर्ति सुनूं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि ऐसे महाराज पृथु के समान, जैसे महाराज पृथु ने अपने 2 कानों से 10,000 कानों के बराबर भगवान की यशोगाथा सुनने का वरदान मांगा था, ऐसे दुष्ट लोग जो अपने 2 कानों से 10,000 कानों के बराबर दूसरे की बुराई सुनने का प्रयास करते हैं, बुराई सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा स्वाद लेकर के, चटखारे लगा लगा करके दूसरे की बुराई, दूसरे का अहित सुनते हैं, मैं ऐसे दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। धन्य है भारत और धन्य है भारत की संस्कृति। मित्रों, क्या विचार है महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के? हमें अपने संत महापुरुषों के आचरण को अमल में लाना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि मैं इंद्र के समान मानकर उन दुष्टों को भी विनय करता हूं जिनको मदिरा, शराब अत्यंत हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। अगर सेना नहीं होगा तो राजा नहीं होगा। महाराज इंद्र की सेना उनके लिए अत्यंत हितकारी है और इस ब्रह्मांड के लिए हितकारी है, क्योंकि देवों के द्वारा ही हम सभी रक्षित हैं। देव हमसे धर्माचरण चाहते हैं, यज्ञ हवन चाहते हैं, जिससे उनका बल बढ़ता है, आसुरी प्रवृत्तियों का नाश होता है। हमारा यह धर्म होता है कि हम अपने देवों के लिए यज्ञ करें, आहुति डालें। और यही नहीं मित्र, इस कोरोना के संक्रमण काल में तो तमाम लोगों ने ऑक्सीजन की कमी पर अपनी बात रखी है। लेकिन मित्र, आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब भी आपके यहां कोई कार्यक्रम होता है, कथा भागवत, रामायण कीर्तन और हवन होती है, और जब हवन में हमारे होतागण आहुति डालते हैं, घी डालते हैं और तमाम पदार्थ डालते हैं, तो एक भारी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा होती है और सूंघने से हम सभी लोगों का कल्याण होता है। मित्र, गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भगवान इंद्र को तो अपनी सेना प्रिय है, सुरानीक ऐसे दुष्टों को शराब प्रिय है। मेरे तमाम ऐसे मित्रगण और समाज के तमाम लोग हैं, मैं उन लोगों को बिना किसी द्वेष भाव के या मैं किसी भी प्रकार से उनका अहित किए बगैर ये
वेद की लिखी वाणी, किसी महापुरुष की कही हुई वाणी को मैं जरूर आपके सामने रखूंगा कि शराब ये विनाश का मार्ग है। श्रोता बंधुओं, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो शराब इसको कहा जाएगा सड़ा हुआ पानी। स्वच्छ जल हमारे मन मस्तिष्क, हमारे शरीर को निरोग बनाता है। आप उम्मीद करिए कि यह सड़ा पानी क्या बनाएगा? पागल नहीं करेगा, हमको बीमार नहीं करेगा, हमारे फेफड़े नहीं सड़ाएगा, हमारे शरीर के अंगों को नहीं ये नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर क्या कर सकता है? मित्रों, महापुरुषों ने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हमको अवगत कराया है समय समय पर कि क्या चीज हमारे लिए हानिकारक है, क्या फायदेमंद है। और हम लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के महापुरुष के पद चिन्हों पर चलना बंद कर देते हैं और वही हमारे सबसे बड़ा नुकसान का कारण बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दुष्ट लोग कि जिनको बचन वज्र जयी सदा प्यारा, बचन वज्र जयी सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा, उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जोन जान पान जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। श्रोता बंधु, गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे दुष्ट लोग जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, वो हमेशा अपनी वाणी से कभी मुलायमियत भरी बात नहीं कहेंगे, हमेशा ऐसा बोलेंगे कि लोगों को कष्ट पहुंचे, सामने वाले को कष्ट पहुंचे। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। दुष्ट लोग ऐसे हैं कि उनका चाहे हित हो कोई और चाहे दुश्मन हो, लेकिन हित और दुश्मन दोनों की बढ़ोतरी, किसी भी प्रकार की उन्नति सुन करके उनको कष्ट पहुंचता है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी उनको भी प्रणाम करते हैं। जय जय सिया राम। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? क्योंकि यह स्वभाव होता है। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं और दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। संत भी दुख देते हैं, असंत भी दुख देते हैं। वो अंतर यह है कि संत जब हमसे बिछुड़ते हैं तो वह हमारा प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत जब दुष्ट लोग हमें मिलते हैं तब वो हमें दारुण दुख देते हैं, तमाम कष्ट पहुंचाते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है मित्रों, और असंतों का मिलना मरने के समान दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जगमाही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु या साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं। कमल दर्शन और स्पर्शन से सुख देता है, किंतु जोंक
शरीर का स्पर्श पाते ही खून चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है और दुष्ट मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र ही एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और यशस की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भला भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला जो होता है वो भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में ही होती है। बोलो जय जय सिया राम। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। मित्रों, भले बुरे सभी ब्रह्मा के ही पैदा किए गए हैं। भगवान ब्रह्मा की द्वारा ही सबकी उत्पत्ति हुई है, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। जय जय सिया राम। श्रोता बंधुओं, वेद शास्त्रों ने उनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्या? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गण गहई, पै परिहरि बारी विकार, सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता बंधु, भगवान ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। कबीर साहब ने भी लिखा है क्या? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाई। मित्रों, इसलिए हमें विचार करके गुण और दोष का विचार करके, उससे होने वाले लाभ हानि का विचार करके ही हमें उनको ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, आप सभी लोगों से कहना यह है कि वर्तमान समय में यह कोरोना महामारी फैली हुई है और ऑक्सीजन की वजह से हमारे तमाम भाई बहन बच्चे पूरे विश्व में, भारतवर्ष में अपने मौत का शिकार हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई,
इस पर हमें विचार करना चाहिए। वर्तमान समय में ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है और सिलेंडर के माध्यम से लोगों की जान बचाई जाती है। मित्रों, हमारा यह समाज एक सोची समझी रणनीति का शिकार हुआ है। अभी दुष्टों का वर्णन हमने किया है। ऐसे दुष्टों ने ही शुरुआत में वो लोगों ने भाप करके और ये कहा कि अगर हवा को पेड़ काट दिए जाएं तो हवा नहीं रहेगी, बरसात नहीं होगी तो जल नहीं रहेगा, अन्न नहीं पैदा होगा, फल फूल पेड़ पत्ते पौधे वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले पेड़ काटो और पेड़ काट करके जब गिरा दिए जाएंगे तब प्रकृति नष्ट हो जाएगी और प्रकृति हमको जो दूध घी मक्खन अमृत फल अनाज मेवा मिष्ठान जो दे रही है ये सब देना बंद कर देगी। और जब ये बंद कर देगी तो कारखाने के माध्यम से दुष्ट लोग जिनके पास पैसा है ऐसा ऑक्सीजन का सिलेंडर बना बना करके बेचेंगे, पानी की बोतल बना बना करके बेचेंगे जो है। और हम बहुत सहज ही बहकावे में आ गए। श्रोता बंधुओं, अब तक जो बीता सो बीता, हमें अब सजग हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से कि जिन्होंने पेड़ काट करके बाग काट करके वहां पर सीमेंट और लोहे के जो है उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी इमारतें और दीवार खड़ी किया। क्या वो बड़ी इमारतें और दीवारें, क्या वो मशीन और एसी, आप बताओ कि एक बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, पकड़िया का पेड़, नीम का पेड़ आपके दरवाजे पर लगा है, आप उसके नीचे चारपाई डाल करके बैठते हो, कुर्सी डाल करके बैठते हो, 10 लोग बातें करते हो, कितना सुंदर हवा देता है और आपको निरोग बनाता है। आप पूरे वर्ष नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहिए, बराबर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आप लोग अपना बातचीत करिए, सेवन करिए, बरगद का पेड़ का सेवन करिए, जो है किसी भी प्रकार से कोई रोग आपको नहीं सताएगा। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, तमाम ऐसे लोगों ने जिन्होंने बुद्धि लगाई, अब ये हमारी प्राकृतिक हवा छीन करके पेड़ों को काट करके और हमको एसी के माध्यम से कृत्रिम हवा दे रहे हैं। क्या इस कृत्रिम हवा से हमारा सामान्य जीवन संभव है? एक एसी पता नहीं कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, फेंकती है। आप जहां जहां भी जिसके घर में एसी लगा है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में देखिए, और जो भी हमारे बंधुओं के यहां एसी लगी है, आप देखिए कि जहां पर घर की गर्मी डिस्चार्ज होती है वहां उस स्थान पर कितना एग्जॉस्ट फैन कितना फेंकता है, गर्मी फेंकता है। मित्रों, हम अपने लाभ के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, यह कतई उचित नहीं है। और इस बात को हमें समझना होगा, कागज में आज भी खेल हो रहा है, खेला हो रहा है। हर साल भारत सरकार हमारी, उत्तर प्रदेश सरकार हमारी पेड़ पौधों को लगवाती है, लेकिन मित्रों उसमें से कुछ ही पेड़ पौधे लगे हैं और बाकी केवल कागज में लगे हैं। हर साल उनके लिए ट्री गार्ड बनता है, हर साल उनके लिए पेड़ नर्सरी से पेड़ खरीदे जाते हैं, गवर्नमेंट पैसा पेमेंट करती है, लेकिन सब पता नहीं कहां चला जाता है। वो पेड़ पौधों के कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। दिनों दिन वन कम होते चले जा रहे हैं और इन वन के कम होने से हम लोगों का तो अभी तक चलाऊ है मित्र, लेकिन आने वाली पीढ़ी, जैसे पानी के बिना कुत्ते बिल्ली जीव जंतु नीलगाय, जब पानी की कमी हो जाती है तो देखता हूं कि सिवान में खेतों में दूर दूर
क्षेत्रों में गर्मी के महीनों में सब जानवर पानी के बगैर तड़प तड़प करके अपनी जान देते हुए ऐसे पड़े मर जाते हैं। ठीक है, ऐसे मानव भी ऐसे सड़ा घुला पड़ा मिलेगा, वो दिन दूर नहीं है। या तो अभी आप लोग चेत जाइए। और सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जाती है और लोग मुझे सुनते हैं, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि एक एक पीपल का पेड़, एक एक बरगद का पेड़, एक बरगद के पेड़ पर कितना छोटा छोटा फल लगता है और कितने हमारे पक्षी जीव जंतु उसको खा करके जिंदा रहते हैं, कि उसकी छाया में बैठ करके और कितना आराम लेते हैं। वो मित्रों, आप बरगद, पकड़िया, पीपल, नीम ऐसे पेड़ों को लगाइए, बजाय इस यूकेलिप्टस के कि यूकेलिप्टस हम लगाएंगे 10 साल में तैयार हो जाएगा, काट करके बेच लेंगे, हमें पैसा मिल जाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए, हमें अपने बच्चों के लिए कोई ख्याल नहीं है, हमें अपनी संतति के लिए कोई ख्याल नहीं है। हमारे महाराजा भरत, जिन्होंने हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की, पहला लोकतंत्र हिंदुस्तान में स्थापित हुआ, इस आर्यावर्त में स्थापित हुआ, जिन्होंने अपने बच्चों को राज्य ना देकर के जनता से जो है राजा चुना, ऐसा हमारा भारत देश है। श्रोता बंधुओं, आज प्रवचन से जब भी आप लोग जाएं, कहीं छोटी जमीन, कहीं कुछ भी देख करके, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सबके पास में है, आप वृक्ष लगावें और ऐसे वृक्ष लगावें, छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष। एक बिजौरा आम का पेड़ 100 कलमी आमों के बराबर फल देता था। नष्ट कर दिया ऐसे लोगों ने, जो है कि जो बिजनेस के नाम पर कलमी आम लगा करके बिजौरा आम का फल आप लोग चूसते थे, वो डाइजेस्टिव होता था, उसका गुण अलग था। आज मैं देख रहा हूं कि गांव में शादी विवाह, शहरों में सब हो रहे हैं, फल के नाम पर लोग आम का फल खरीदते हैं और ऐसे महंगे फल इन्हीं लोगों की दीन है कि जो ये महंगे भाव पर इसको बेच करके और केमिकल से पका करके और लोगों को जहर बांट रहे हैं। मित्रों, ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमने वन नहीं लगाया, पुनः जंगलों का उद्धार हमने नहीं किया, अपने गांव के इर्द गिर्द बाग बगीचा, पेड़ पौधे नहीं तैयार किए, तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर भी काम नहीं करेगा, जो है ऐसे लोगों की लाशें बिछ जाएंगी, भूख से लोग मर जाएंगे तड़प करके, वर्षा नहीं होगी, अनाज नहीं पैदा होगा। और फिर ये एसी फेसी बनाने वाले जो है, ये अपने लिए तो कुछ कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे भगवान जाने, भविष्य भोलेनाथ जाने, लेकिन आम जनता त्रस्त हो करके जो है त्राहिमाम करेगी और सब लोग मर जाएंगे। मत जाइए इस चकाचौंध में। आप, जो हमारे पूर्वजों ने जो पेड़ पौधों के माध्यम से जनजीवन को सुरक्षित कर रखा था, आप पुनः अपनी उस परिपाटी पर आइए, गौ संवर्धन करिए, गायों के गोबर से खेती करिए, अनाज पैदा करिए जो बिल्कुल मुक्त रहेगा रोगों से। तमाम पेस्टिसाइड ये लोग बना करके बेच लेते हैं, बाजार में तरह तरह की दवाई चलाते हैं, उस दवाई के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा दवा खरीद करके खेतों में डालते हो। वो दवा केवल जो है वो खरपतवार को नहीं नष्ट करती, वो खाद्य पदार्थों को भी विषाक्त और जहरीला बनाती है। मित्रों, आप आ जाइए, अगर होश है तो गौ माता को पालिए और बैलों से खेती करिए, मशीन का समय समय पर उपयोग करिए। अन्यथा अगर पेड़ पौधे आप लोगों ने नहीं लगाए और गौपालन नहीं किया और खेती का वर्तमान तरीका आयुर्वेदिक ढंग से अगर आपने शुरू नहीं किया, तो हमारा भविष्य बहुत ही, ये सारी पढ़ाई लिखाई और सारी कुछ व्यवस्था सब चौपट हो जाएगी। वर्तमान में आप देख लीजिए कि जो बच्चे बड़ी उम्मीद के साथ में देश विदेश में गए थे पढ़ने के लिए कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, आज लैपटॉप के माध्यम से
बैठ करके घर पर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। क्या ऑनलाइन क्लास से वो विद्या मिल सकती है हमको कि जो मिलनी चाहिए, जो गुरु के सानिध्य में रह करके भगवान राम ने महाराज वशिष्ठ जी से सीखा था, भगवान कृष्ण ने गुरु शांतिपन से सीखा था, छत्रपति शिवाजी ने गुरु रामदास से सीखा था, और तमाम हमारे धर्म गुरु हैं जिनके सानिध्य में रह करके और सदाचार का पालन करते हुए अनुशासन से रह करके हम अपने अपने बड़े बड़े विद्यालयों में, बड़े बड़े इंटर कॉलेजों में अपने तमाम विद्वत जनों से बैठ करके क्लास में और जो उनका भाषण सुनकर हम आगे बढ़ते हैं। क्या इस ऑनलाइन क्लास से ऐसा संभव है? इन सब का एक ही निदान है मित्र, समझ जाइए कि जो हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा रही कि जब हम विश्व गुरु कहलाते थे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, गौ पालें, गौ के गोबर से खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं और अपने गांव और जवार को वनों से आच्छादित करें और दूध घी की नदियां बहावें। दूध और घी जब आप खाएंगे पिएंगे तब आप में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इस कैप्सूल खाने से हमारे में इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। ये तो उन लोगों के दिमाग की उपज है कि जो कल कारखाना वाले हैं जो बना करके उसको बेचते हैं। और मित्रों, आप सभी लोग समझ जाइए और संभल जाइए। जो है ये समाज की मांग नहीं, इस समय की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा हर वो भाई जो परा वेंटिलेशन में तड़प रहा है और यहां पर चोरी और कालाबाजारी करके सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। श्रोता बंधु, मैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के बताए हुए मार्ग से, संत महापुरुषों की कही हुई वाणी से मैं आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने पेड़ नहीं लगाया, पशुपालन नहीं किया, गाय के गोबर से बनी खाद खेत में नहीं डाला, तो सब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और फिर पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं होगा। आज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भले ही एक पेड़ लगावें, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाएंगे और राष्ट्र निर्माण में, इस ब्रह्मांड के निर्माण में पूरी दुनिया को ऑक्सीजन प्रदान करने में अपना योगदान अवश्य करेंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।